अस्सलाम वालेकुम। आजकल क्रिप्टो करेंसीज वापस से क्रैश की तरफ हैं और पूरी मार्केट में अफरा तफरी है कि क्या अभी हमें क्रिप्टो बाय करना चाहिए या बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी अपने प्रीवियस वाले हाइज की तरफ अब नहीं जाने वाले बल्कि क्रैश होने वाले हैं। सेंटिमेंटल बेसिस के ऊपर भी इसी वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल बेसिस पे भी। अभी हम देखें तो वापस से जो बिटकॉइन है, जहां इसने अपना 64,000 का हाई टच किया था और अब ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 32,000 के अराउंड में, और अभी थोड़ी देर पहले तक ये 31,000 के लेवल को भी टच करके आ चुका है। तो यहाँ पर मार्केट में बड़ी ही अफरा तफरी है कि क्या बिटकॉइन का जो बबल था ये बर्स्ट हो चुका है। बिटकॉइन और ऑल करेंसीज जो हैं वो अभी भी बुलिश रैली के अंदर हैं और सिर्फ ये एक करेक्शन है या फिर बुलिश रैली ख़त्म हो चुकी है और अब ये करेक्शन नहीं है, जो बबल था वो बर्स्ट हो चुका है और अब ये एक बेयरिश रैली के अंदर जाने वाला है, जहां पर ये वापस से अपने बहुत ही नीचे वाले लेवल्स 24,000, 20,000, 10,000 तक की भी मार्केट में आवाज़ें हैं कि वहां तक चला जाएगा। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर दो पैराओं में बात करते हैं। एक एस्पेक्ट है जो सेंटिमेंटल एस्पेक्ट है। सेंटिमेंटल एस्पेक्ट ये है कि मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा फेयर मौजूद है। अगर आप देखें जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अभी हमें बता रहा है कि मार्केट में एक्सट्रीम फेयर मौजूद है और अभी इसका जो लेवल है वो 13 के पास है। यानी मार्केट अभी बहुत ज़्यादा, बिटकॉइन स्पेशली बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है और लोगों के अंदर ये खौफ और एक्सट्रीम लेवल का फेयर मौजूद है कि यहाँ से बिटकॉइन अपनी रैली वापस स्टार्ट नहीं करेगा बल्कि यहाँ से वो क्रैश हो जाएगा और अलॉन्ग विद ऑल अदर ऑल्ट कॉइन्स। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर के अंदर मौजूद है, 13 के लेवल पे मौजूद है। कल ये 15 के लेवल पर था और आज यहाँ पर जब अगेन बिटकॉइन 31,000 के अराउंड आ गया है और इसने जो नीचे जब क्रैश हुआ था 30,000 के मार्क को टच किया था, फिर बाउंस मिला था 42,000 तक चला गया था, लेकिन अगेन वापस से ये अपने बॉटम की तरफ आता जा रहा है और आज अभी भी इसने थोड़ी देर पहले 31,000 के लेवल को अगेन टच किया है। तो कल जो 15 के लेवल पर था, लास्ट वीक ये 20 के लेवल पर था और आज ये 13 के लेवल पर यानी एक्सट्रीम फेयर के लेवल पर मौजूद है। एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्स हैं जिनका नाम आप दोस्तों को पता है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये कहते हैं कि जब मार्केट में ब्लड बाथ होता है, सड़कों पर ब्लड बाथ पड़ा हुआ हो, लोगों में खौफ और हिरास हो, इनकी अप्रोच, चूंकि ये एक इन्वेस्टर हैं, इनकी अप्रोच ये कहती है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फेयर हो आपको उसी वक्त ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बेसिकली मार्केट में एंट्री करने के लिए। और जिस वक्त सब लोग ग्रीडी हों कि अभी 60,000 पे पहुंच गया, अब 64,000 पे पहुंच गया और अब यहाँ से आपको जब पूरी दुनिया के अंदर ये पता चलना शुरू हो, पब्लिशर्स ये बात छापना शुरू कर दें कि अपने अब तो इसने 1 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख डॉलर तक चले जाना है, आप उस वक्त जब लोग ग्रीडी हों आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और जब पूरी मार्केट के अंदर एक फेयर का एलिमेंट जो है जब चल रहा हो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करो, उसी वक्त बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये इनकी एक अप्रोच है एज अ इन्वेस्टर। दूसरा, एक और जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है कि डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। जब एक चाकू और छुरी गिर रही हो ऊपर की तरफ से, यानी जब बहुत तेजी के साथ कोई शेयर नीचे जा रहा हो, दूसरी अप्रोच जो ट्रेडिंग की होती है वो ये कहती है कि आपको फॉलिंग नाइफ को पकड़ना नहीं है। अगर गिरती हुई छुरी और चाकू को आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ कट सकता है। तो ये एक डिफरेंट तरह की दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच इन्वेस्टर की है और एक अप्रोच वो ट्रेडर की है। अब हम आ जाते हैं, जरा देखते हैं चार्ट पे जाने से पहले हम जरा चलते हैं एलॉन मस्क साहब की ट्वीट की तरफ।
4 जून को इन्होंने एक ट्वीट की थी जहां पर एक खातून और एक शख्स साहब जो है वो बैठे हुए हैं और आपस में इनकी नाराज़गी है, और इन्होंने जो हैशटैग बिटकॉइन के बाद जो हार्ट है ब्रोकन हार्ट बनाकर भेजा। ब्रोकन हार्ट जिस वक्त इन्होंने बनाकर भेजा सुबह के 6 बजे के करीब, और इन्होंने जब ब्रोकन हार्ट बनाकर भेजा 4 जून को, उस वक्त मार्केट कहां पर थी? तो हम देखते हैं कि उस वक्त यहां पर मार्केट अपना ब्रेकआउट सबमिट करने वाली थी। जैसे ही इनका ट्वीट आता है, जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही थी उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 39,000 के अराउंड में, वहीं से मार्केट क्रैश होना शुरू हुई और अब वापस से ये 31,000 के लेवल पर आ गई है। तो इन्होंने जब ट्वीट की उसके बाद से ये बड़े, आपको पता है, बड़ा एक्टिव हैं। जैसे इनकी तरफ से कोई ट्वीट आती है, चाहे वो हक में हो चाहे खिलाफ हो, अगर हक में आती है वो कॉइन ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, और जब जैसे ही इनके खिलाफ, जिस कॉइन के खिलाफ स्पेशली बिटकॉइन को टारगेट किया हुआ है, जैसे इसके हवाले से कोई ट्वीट आती है तो उसके अंदर क्रैश भी हमें साफ जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। अब ये तो बातें हो गई कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मार्केट क्रैश होने की तरफ जा रही है और अभी भी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, मार्केट में फेयर एलिमेंट बहुत है। एक अप्रोच जो वॉरेन बफेट साहब की है वो ये कहती है कि जब मार्केट में ब्लड बात हो रहा हो उस वक्त आप जो है वो बाइंग करें, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और एक अप्रोच ट्रेडर की होती है कि जी जिस वक्त फॉलिंग नाइफ हो उसको आपको कैच नहीं करना। तो क्या अभी हमें ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आ रही है कि जहां पर लोग 64,000 तक का बिटकॉइन लेने के लिए तैयार थे, हमने उस वक्त नहीं लिया और अभी हम रुके हुए थे, और क्या अभी हमें इस लेवल के ऊपर जब इसके अंदर 50% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है, अभी हमें इसके अंदर बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम कुछ सेंटिमेंटल बात करते हैं इस वीडियो के अंदर और कुछ टेक्निकल बात करते हैं। सेंटिमेंटल बेसिस पे देखा जाए तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अभी भी बिटकॉइन जो है वो बुलिश रैली के अंदर ही है, इवन दो यहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है। लेकिन हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो ऑल्दो जो क्रैशेस भी आते हैं उसके बाद भी बिटकॉइन ने अल्टीमेटली रिकवरी दी है और अल्टीमेटली अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। तो इन अ लॉन्गर टर्म और एक इन्वेस्टर की अप्रोच से देखा जाए तो वो जो फॉल्स आएंगे उनको बाय करेगा। हम अब बात कर लेते हैं ज़रा टेक्निकल बेसिस पे। टेक्निकली अगर बात की जाए, हमें अब करंट चार्ट को छोड़ देते हैं, हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या इसी तरह का कुछ बिल्कुल कोई सिमिलर कोई स्ट्रक्चर पहले भी बना था। अगर आप देखें जब यहाँ से बुल रैली स्टार्ट होती हुई चली हुई आ रही थी बिटकॉइन की एंड ऑफ दिसंबर 2020 में, तो यहाँ पर भी इसने एक इसी तरह का पैटर्न की फॉर्मेशन की थी जिस तरह की अभी करंटली ये पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो पहले जो एक पैटर्न की फॉर्मेशन थी वो एक बुलिश रैली चली हुई आ रही थी और वहाँ पर की थी, और अगर अभी हम करंट देखें तो अभी यहाँ पर भी ये इसी तरह की एक ट्रायंगुलर के पैटर्न की ब्रेक डाउन दे चुका है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ से जो स्टीव डिक्लाइन के बाद ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। इन दोनों को साइड बाय साइड अगर इन दोनों पूरे एरियाज को अगर आप देखें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये एक बॉक्स चैनल मैंने बनाया हुआ है। इस बॉक्स चैनल का बिल्कुल सिमिलर एक क्लोन बनाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अगर हम देखें जिस तरह इसी एरिया में इसने इतने टाइम के अंदर कंसोलिडेशन की थी, लेकिन वो कंसोलिडेशन एक प्रीवियसली बुल रैली के बाद की थी। अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कि यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर भी ये एक इस इतने ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी हम ये समझ सकते हैं कि बाय 20 जून प्लस माइनस जो डेज होंगे यहाँ तक इस बॉक्स के अंदर ये ठहर सकता है। अच्छा, अभी हम चलते हैं जरा 4 आवरली बेसिस के ऊपर। 4 आवरली बेसिस पे अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर देखें जो ये एक गिरावट आई थी, उस गिरावट आने के बाद इसने अपना एक ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन ये बना रहा था। अभी इस ट्रेड के बाद यहाँ पर मौजूद था 4 जून को, और यहीं से ही जो क्रैश आया, तो बजाय इसके कि अब साइड का ब्रेक अप होता, अबव की तरफ ब्रेकआउट होता, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। यही बात हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कशन की थी, और वो ये थी कि अगर यहाँ से जो बिटकॉइन मुमकिन है कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट ना दे, क्योंकि उसको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना, एटलीस्ट थोड़ा टाइम इसका अभी बाकी है, वो टाइम स्पेंड करना इस एरिया के अंदर अभी ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर एक अपनी फॉर्मेशन और एक पैटर्न की फॉर्मेशन बेसिकली कर लेगा।
टेक्निकली अगर बात की जाए तो टेक्निकली यहाँ से जैसे ही इसने इस लेवल से ब्रेक डाउन दिया है, तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो नीचे के जो लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं ऑन अ टेक्निकल बेसिस, वो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक आ सकता है इस ब्रेक डाउन की वजह से। तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा एरिया बन रहा है 24,000 के अराउंड में, कि टेक्निकल बेसिस पे अगर इस ट्रायंगुलर पैटर्न की इसने ब्रेक डाउन दिया है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से अब इसको एटलीस्ट 24,000 तक जाना चाहिए और यहाँ पर जाकर इसकी एक करेक्शन कंप्लीट होगी। वो जाता है या नहीं, हम इसका एक प्रोस्पेक्ट तो यही है और यही सारे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इसी चीज़ को देख रहे होंगे, लेकिन मार्केट कुछ और भी कर सकती है। वो क्या कर सकती है? वो यही कर सकती है, मार्केट दो ऑप्शन है कि जिस तरह यहां पे भी एक बुल रैली के बाद एक इसी तरह के ट्रायंगुलर की पैटर्न की फॉर्मेशन की ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन बेसिकली वो उस वक्त इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था। अगर आप यहां पर देखें कि अगर यहां पर भी यही 4 आवरली चार्ट है और यहां पर अगर ब्रेक डाउन होता, जिस तरह अगर आप यहां पर देखें यहां से ब्रेक डाउन हुआ और इसी तरह की बिल्कुल सिमिलर एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है जिस तरह की आज की कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, 4 आवरली बेसिस में ब्रेक डाउन हुआ, तो इसके हिसाब से तो इसे वापस से नीचे की तरफ इसी लेवल के हिसाब से गिरना चाहिए था, अप्रॉक्सीमेटली 22,800 के अराउंड में, या रफली हम 23,000 का लेवल ले लेते हैं। तो यहां पर गिरना चाहिए था, लेकिन वो अल्टीमेटली गिरा नहीं, बल्कि इसने एक और नया पैटर्न बनाया। और वो पैटर्न क्या बनाया? वो पैटर्न बनाया बॉक्स पैटर्न और एक साइडवेज का पैटर्न। तो ये नहीं है मतलब, क्योंकि जो ज़्यादातर टेक्निकल लोग हैं वो यही देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है तो अब ये 24,000 और इससे लेवल से नीचे आ सकता है और आएगा, वी विल सी। लेकिन जब तक के ये 29,000 तक का लेवल सस्टेन हो रहा है, 29,500 या 30,000 का लेवल सस्टेन हो रहा है 4 आवरली बेसिस पर, और इससे नीचे कोई 4 आवरली बेसिस की कैंडल क्लोज नहीं होती, स्पेशली 29,700 से बिलो, जब तक के 4 आवरली बेसिस की कैंडल क्लोज नहीं होती उस वक्त तक मुमकिन है, जिस तरह यहां पर इसने एक बॉक्स पैटर्न बनाया था बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पर भी अभी बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही हो, यानी जिसे हम साइडवेज का चैनल कहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो रही हो। और यहां पर जब तक कि ये लेवल सस्टेन है उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये 24,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। तो यहाँ पर एक चांस जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि यहाँ से साइडवेज होते हुए और इसी चैनल को सस्टेन करते हुए अप साइड करते हुए और फिर किसी एक तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो, लेकिन इतना टाइम अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे मुमकिन है कि वो अपना एक पैटर्न फॉर्मेशन के लिए साइडवेज की तरफ यहाँ पर जा सकता है, जिस तरह का प्रीवियसली भी गया था। लेकिन इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क भी है, वो ये कि यहाँ से तो पीछे बुल रैली चली हुई आ रही थी और बुल रैली के साथ ही यहाँ पे EMA 200 जो 4 आवरली बेसिस पर है उससे ऊपर सस्टेन करते हुए चल रहा था, तो इसलिए इसने बॉक्स पैटर्न बनाया था और ब्रेक डाउन करके नीचे 22,000 23,000 के लेवल पर नहीं आया था। लेकिन यहां पर अगर अभी आप देखें तो EMA 200 जो है जो 4 आवरली बेसिस पर है वो अभी ऊपर के लिए ऊपर मौजूद है, यानी ये बता रहा है कि यहां पर स्टीप करेक्शन भी आ सकती है। सो अभी हमें बड़ा कॉशियसली यहां पर ट्रेड करना होगा। पहले पैटर्न की फॉर्मेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास जो अभी निकलता हुआ आ रहा है वो यहां से ब्रेकडाउन का भी है। ब्रेकडाउन ऑलरेडी इस ट्रायंगल का वो कर चुका है, जिस तरह यहां पर भी किया था। इन दोनों में फर्क हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर बॉक्स पैटर्न की जो फॉर्मेशन हो रही थी साइडवेज की वो प्रीवियसली बुल रैली थी और EMA 200 से अबव ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर EMA 200 यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर मौजूद है 4 आवरली बेसिस पे और ये अभी बॉक्स पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर चांसेस ज़्यादा ये भी हो सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी कर सके। करंटली ये अप्रॉक्सीमेटली 31,000 का लो लगाने के बाद 32,000 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। इसी को हम ज़रा डेली बेसिस पे भी देख लें, यही सेम पैटर्न यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर भी बन रहा है। यहाँ पर भी डेली बेसिस पे जो यहाँ पर कंसोलिडेशन आई थी वो बेसिकली 200 EMA से अबव आई थी, लेकिन यहाँ पर 200 EMA बिटकॉइन से ऊपर मौजूद है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। यही चीज़ हम वीकली बेसिस पर भी देख लेते हैं तो हमें एक और चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर EMA 200 की जगह में EMA 50 का इस्तेमाल करता हूं और देखते हैं कि यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रही है।
वीकली बेसिस पे EMA 50 के ऊपर आप देखें तो एक बहुत ही ज़रूरी होगा बिटकॉइन के लिए, अगर इसने यहाँ पे साइडवेज नहीं जाना बल्कि यहाँ से इसने वापस से करेक्शन कंप्लीट करने के बाद बुल रन लेनी है, तो ये एक बड़ा मैटर करेगा कि जैसे ही वीक क्लोज हो, वीक इसका जो EMA 50 है उससे अबव की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि है अभी करंटली 33,400 के अराउंड में। तो वीकली बेसिस पे भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि अगर वीकली बेसिस पे एटलीस्ट 33,400 से अबव की क्लोजिंग ये दे देता है तो यहाँ पे चांस मौजूद होगा कि जिस तरह यहाँ से भी क्रैश के वक्त इसने EMA वीकली बेसिस पे EMA 50 से सपोर्ट ली है, उसके बाद भी सपोर्ट ली है, उसके बाद भी सपोर्ट ली है, इस वीक अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा तो इसके हाईली लाइकली चांसेस ये होंगे कि ये डाउन साइड की तरफ ट्रेड आगे कर सकता है। लास्टली इसी वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, एक दोस्त ने शेयर की थी कि जी ये इसके अंदर बड़ी हवा है और बिटकॉइन के अंदर मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर ट्रेड किया जाए, बल्कि दुनिया और जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ज़्यादा सेव होती हैं चूँकि शेयर्स आपके पास मौजूद होते हैं, कंपनी मौजूद होती है, उसकी बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक दो पॉइंट यहाँ पर क्लियरफाई कर दूँ। आप एप्पल को एप्पल के मुकाबले में ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसका स्टॉक मार्केट के साथ, ये बिल्कुल ही अनफेयर है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ तो कंपैरिजन होगा, आप फॉरेक्स का और स्टॉक मार्केट का आपस में कंपैरिजन करें तो ये नहीं होगा। ये इसी तरह है कि जिस तरह एक ए कंपनी को बी कंपनी से आप कंपैरिजन कर रहे हो कि इसने तो इतनी बड़ी रैली ले ली और दूसरे ने इतनी बड़ी रैली नहीं ली है, स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाती है और बिटकॉइन नहीं जाता। अब आप ये देखिए कि यहाँ से बिटकॉइन जो 1 सेंट के ऊपर मौजूद था वो आज अगर 64,000 पे चला गया और यहाँ से स्टीव डिक्लाइन आया है, तो क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है। स्टॉक मार्केट में भी बेशुमार शेयर ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़ी बेरिश रैली के अंदर चले हुए आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अगर किसी ने किसी लेवल पर उसको लिया होता है तो वो सम टाइम सालों तक उसका रेट नहीं आता। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल ही अनफेयर है। इसकी मिसाल मैं आपको दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन साहब ने जो है वो एक वीडियो डाली कि जी फलाना एक स्क्रिप्ट है TRG का और वो देखें उसने इतना बड़ा गेन दे दिया और उसने इतना बड़ा टूटा नहीं, लेकिन बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन जो है वो इतना बड़ा क्रैश कर गया और टूट गए। आप देख लीजिए हर दुनिया भर के हर मार्केट के अंदर, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के अंदर ऐसा ही होता है, हर एक का एक साइकिल होता है। मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया है कि जब लोग ग्रीडी हो जाए तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब जितने ज्यादा लोग मार्केट के अंदर ग्रीडी होंगे उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वहां पर क्रैश आए और वहां पर क्रैश आता है। दुनिया भर की हर स्टॉक मार्केट में भी यही है। आप यहाँ पर देखिए कि मिसाल के तौर पर GHNI में एक चार्ट लगा रहा हूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर है, यहां पर ये तकरीबन 1200 के पास भी ट्रेड करता रहा है। 1200 से ट्रेड करने के बाद 2017 के बाद जब क्रैश आया था दुनिया भर के मार्केट्स के अंदर, पाकिस्तानी के स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्रैश आया, तो ये 1200 वाला शेयर जो है वो आ गया किस लेवल के ऊपर? 50 और 60 रुपए के लेवल के ऊपर। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि जी बिटकॉइन इतना गिर गया तो ये बिल्कुल बबल है और इसके अंदर कोई उसकी वैल्यू नहीं है। वो शायद समझते नहीं है इस ब्लॉकचेन के पूरे एक सिस्टम को, समझा नहीं है, दूर दूर से वो देख लिया है, उनको समझ में नहीं आती। वो दुनिया भर के हर स्टॉक मार्केट के अंदर यही होता है, एक बुलिश साइकिल चला हुआ आ रहा होता है, उसके बाद एक लंबी बेरिश साइकिल आता है और फिर उस लंबे बेरिश साइकिल के बाद फिर कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन फेज आता है और उसके बाद फिर एक नई बुल रैली चलती है। तो अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको यही दिखेगा कि इससे पहले भी कई दफा इस तरह के बिटकॉइन के अंदर क्रैशेस आ चुके हैं। दुनिया भर के हर स्टॉक मार्केट के अंदर, हर स्टॉक के अंदर इस तरह के क्रैश आते रहते हैं। तो ये एक कंपैरिजन नहीं है। यहां पर भी क्रैश आया था 2017 के अंदर, आप ये देखिए यहां पर 20,000 के अराउंड में ट्रेड कर रहा था, फिर ये 4,000 और 5,000 के अराउंड में आ गया था और फिर अगेन ये 64,000 में चला गया। तो क्या यहां से जो एक रैली ली है उसको आप ये कहेंगे कि जी इसके अंदर सिर्फ बबल था? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारी चीज चलती है। और अगर वो ये देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं दुनिया भर का कितना इसका मार्केट कैप क्या है, कितनी कैपिटलाइजेशन है, क्या पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतनी कैपिटलाइजेशन है जो सिर्फ अलोन बिटकॉइन के अंदर मौजूद है। लास्टली हम जरा सा देख लेते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट, और उसको भी अगर हम देख लें और हम देखते हैं वो कहां पर मौजूद है तो वो भी हमें बड़ा हेल्प करेगा इसके हवाले से। हम चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की तरफ और ज़रा सा ये देख लेते हैं कि अभी कहाँ मौजूद है। अगर हम इसको डेली बेसिस पे देख लेते हैं तो डेली बेसिस में डोमिनेंस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 41.86 के ऊपर पास मौजूद है। इसने लास्ट टाइम ट्राई किया था 48 तक गई थी, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आई है। तो यहाँ पर मुमकिन है कि ये एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद फिर यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो ऊपर की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर बिटकॉइन के अंदर एक कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी और फिर उसके अंदर प्राइस की एप्रिसिएशन या एक वोलेटिलिटी हमें ज़्यादा और दिख सकेगी। उस वक्त तक ऑल्ट कॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस हो सकता है इन द मीनवाइल, जब तक कि बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट अभी बिलो 50 के लेवल पर मौजूद है। होपफुली ये वीडियो आप दोस्तों को के लिए ट्रेडिंग के लिए सुदमंद साबित होगी। अभी फिलहाल अगर हम सरेदस्त बात करें कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो जो की लेवल है फोकस आपको करना चाहिए कि जब तक कि ये लेवल 29,800 और 30,000 का लेवल मौजूद है, यहाँ पर चांसेस ज़रूर मौजूद हैं कि ये इसी साइडवेज के अंदर ही ट्रेड करे और फिर अल्टीमेटली यहाँ से इसे क्रॉस करके अपसाइड की तरफ चला जाए। एक और जो बात हो रही है वो हो रही है डेथ क्रॉस की। डेथ क्रॉस के ऊपर अगर आप देखें EMA 50 यहाँ पर मौजूद है 43,800 के करीब, और अगर EMA 200 की हम बात करें और इसे हम EMA 200 कर लेते हैं और उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर वो मौजूद है अभी EMA 200 अराउंड 40,960 या 41,000 का रफ एरिया। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं कि यहाँ से क्या डेथ क्रॉस यहाँ पर जनरेट होता है या नहीं। बहुत करीब अभी आ चुकी हैं, तो मुमकिन है कि यहाँ पर बुल्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये डेथ क्रॉस जनरेट ना हो। बियर्स का यही कोशिश होगी कि डेथ क्रॉस जनरेट हो जाए। अगर डेथ क्रॉस जनरेट होता है EMA 50 और EMA 200 के इन बिटवीन, यानी EMA 50 वो नीचे की तरफ क्रॉस कर देती है EMA 200 को, और EMA 200 का भी मूव फिर वो नीचे की तरफ अगर हो जाता है तो ये काफी ज्यादा परेशान कौन होगा बुल्स के लिए, जो काफी उनको फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट करने पड़ेंगे EMA 50 और EMA 200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए। सो स्टे कॉशन, और इन तमाम सिनारियोज को आप देखते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह काफी फायदा होगा आपको अपने ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।